Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are well. As you know, we have discussed about use of a and the in our previous video, and today I am going to continue it further. But before continuing, I am going to have a glimpse of the things we did yesterday. जो कल हमने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. आर्टिकल्स ए एंड द, ये बेटा दो होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. द इज डेफिनेट आर्टिकल एंड ए एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. आई हैव टोल्ड यू, आर्टिकल्स जो होते हैं नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले यूज़ किया जाता है. ए इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. एक सिंगल नाउन जो एक है, वन है और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए वॉवल साउंड, जो वॉवल साउंड से शुरू होते हैं. In English, there are 5 vowels: A, E, I, O, U and other remaining 21 are consonants. लेकिन बेटा अब हमें इन वॉवल्स से नहीं देखना. वी विल जज इट बाय द साउंड इट मेक. जो ये साउंड बनाते हैं, जो साउंड से हम वर्ड की फर्स्ट जो इनिशियल साउंड होती है उससे देखेंगे कि यहाँ ए आएगा या एन आएगा. अ कैट, कैट वर्ड इट बिगिंस विद क, सो ए आएगा. गर्ल बिगिंस विद ग, जो कि कॉन्सोनेंट है, ए. आर्मचेयर एन, आइसक्रीम एन, यूनिवर्सिटी ऐसे शुरू होता है, ए. एन अम्ब्रेला एन ऑरेंज अ वन आइड क्रू. आई डिस्कस्ड अबाउट दीज इन आवर प्रीवियस वीडियो. These are also discussed in the form of sentences. I saw an unknown object. He met an honest man. H silent है, that is why honest man. I have a pet cat. प से शुरू होता है. We bought an interesting book. Nirvan is a wise boy. He is an MBA. MBA ए से शुरू होता है. एन, हालांकि ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, बट इट बिगिंस विद एम. MBA. नेवर यूज़ ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. ये सिर्फ बेटा काउंटेबल नाउन्स के लिए ए एन यूज़ होता है. अनकाउंटेबल नाउन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता है द यूज़. अब यूज़ ऑफ द हम इसको डिस्कस कर रहे थे. फॉर पर्टिकुलर नाउन, नाउन जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को दिखाते हैं, और चाहे ये सिंगुलर है या प्लूरल, इट डजेंट मैटर, द इज यूज बिफोर देम. इनसे पहले हम द यूज करते हैं. आई वोर द ड्रेस विच वॉज बॉट ऑन माई बर्थडे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी बताया है कि ये वो ड्रेस, वो पर्टिकुलर ड्रेस जो मैंने बर्थडे पर परचेज की थी, ये पहनी. आई हेल्प द बॉयज़. अब बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, बट स्टिल वी यूज्ड द मैंगोज आई एट वर वेरी जूसी. जो मैंगोज मैंने खाई, अबाउट द मैंगो, द पर्टिकुलर मैंगोज, उन मैंगोज की बात की जा रही है. दैट इज़ वाई द इज एडेड बिफोर मैंगोज. थिंग्स मैंशनड बिफोर, वो चीज़ें जिनको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उनसे पहले हम द लगाते हैं. आई बॉट अ बुक. अब फर्स्ट सेंटेंस में अ बुक है, लेकिन जब सेकेंड टाइम हम बात करें द बुक इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बुक विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेंटेंस, जो पहले सेंटेंस में दिखाई है. ही सॉ अ ट्री, द ट्री वॉज वेरी बिग. बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, ये भी हमने बताया था कि जो हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनसे पहले हमेशा द आता है, और यू कैन से द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है. बोथ आर करेक्ट. रोमित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास. बेटा ये हम कल कर चुके थे. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट फर्दर. अब हम इसको और आगे पढ़ेंगे. बिफोर एब्रीवेटेड फॉर्म्स दैट स्टैंड फॉर ग्रुप. बेटा जो एब्रीवेटेड होता है शॉर्ट फॉर्म, और ग्रुप के इंडिकेट करती हैं, जो ग्रुप्स को दिखाती हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हैं. फॉर एग्जाम्पल द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना है, तो द USA, द USSR, द WHO, द UNO, द BBC. इन एब्रीवेटेड फॉर्म से पहले, शॉर्ट फॉर्म से पहले हम द लगाते हैं. नेक्स्ट इज यूनिक थिंग्स. यूनिक होता है ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, अपनी तरह की जो एक ही होती है. द सन, द मून, द एनवायरमेंट, द स्टार्स, ये भी अपनी तरह से एक ही हैं. द एयर इज कूल, इनका कोई भी दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं होता है बेटा.
इसीलिए इन्हें यूनिक कहा गया है। और सिक्स्थ रूल इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स, जो हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं उनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द। या रिलीजियस बुक्स जो हमारी होती हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन रिव्यू, गीता, रामायणा, हमारी जो होली बुक्स हैं, इन सभी नेम से पहले हम क्या लगाते हैं बेटा, द। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। नाउ टू जनरलाइज द होल क्लास, जब हम पूरी एक कैटेगरी, एक क्लास, एक ग्रुप को जनरलाइज कर देते हैं, उसको एज ए होल उसके बारे में बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, द ऑनेस्ट और ऑलवेज रिस्पेक्टेड, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट होती है। द वाइज यूज देयर विट्स एंड द लायन इज द बीस्ट ऑफ प्रे, हम यहाँ किसी एक लाइन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोल क्लास ऑफ लाइन, जो पूरी लाइन एक पूरी अपनी कैटेगरी के लिए स्टैंड करता है। वाइज किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी वाइज पर्सन के लिए यूज़ करता है। ऐसे ही द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किसी एक पर्टिकुलर बात के लिए, इंसान के लिए नहीं, बट इट स्टैंड्स फॉर द होल क्लास, दैट इज़ वाई द इज एडेड बिफोर देम। रूल नंबर 8, बिफोर जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब एंड जियोग्राफिकल नाउन, जो जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर हैं या नेम है, नाउन है, उनके लिए द नॉर्थ पोल इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन। अब नॉर्थ पोल जोग्राफी की जो ग्लोब होता है हमारा, उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। द गेंजेस इज़ अ होली रिवर। द ईस्ट जो डायरेक्शन को दिखाता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सब से पहले बेटा हमेशा द यूज़ किया जाता है। हम नेक्स्ट रूल इज़ बिफोर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं हमारे, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे द वाटर इन द ओशन इज़ अनलिमिटेड, द रेन ऑन द रूफ साउंड्स वेल, तो जो वाटर है, रेन है, ये अनकाउंटेबल हैं, इसीलिए इनसे पहले क्या आएगा, द आता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, फैमिली नेम्स इन प्लूरल, जो हमारे फैमिलीज होते हैं, जैसे शर्मास, शर्मा फैमिली के लिए क्या लगाते हैं, द शर्मास, वर्मा फैमिली के लिए द वर्मास, द शर्मास एंड द वर्मास आर नेबर्स, द गुप्ताज लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस, नियर आवर हाउस, तो गुप्ताज जो है बेटा वो गुप्ता फैमिली के लिए इंडिकेट करता है यहाँ। बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स बिल्डिंग्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, घटनाएं, बिल्डिंग्स होती हैं, या जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ हम उनसे पहले हमेशा द ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल द बैटल ऑफ पानीपत, द रिपब्लिक डे, हिस्टोरिकल डे है ये हमारा, द ताजमहल हमारी बिल्डिंग है हिस्टोरिकल, गोल्डन टेम्पल पब्लिक प्लेस है। फॉर दीज वी ऑल्सो ऐड द बिफोर दीज नाउन्स, ऐसी चीज़ों से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द। बिफोर डिफरेंट रैंक्स, जो अलग अलग रैंक होते हैं, पद होते हैं, उनसे पहले भी द लगता है बेटा। जैसे हम कहते हैं ना द प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल पोस्ट है, एक पद है, एक रैंक है, तो उससे पहले द आता है। द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर। Now our next rule, if an adjective is आफ्टर नाउन, अगर जो एडजेक्टिव है, वैसे तो हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, लेकिन अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद आता है तो उसमें हम द ऐड कर देते हैं। जैसे अकबर द ग्रेट, बेटा यहाँ ग्रेट एडजेक्टिव है, अकबर जो है वो नाउन है, ऐसे अशोका जो है वो नाउन है एंड ग्रेट इज़ एडजेक्टिव। तो अब जब एडजेक्टिव्स बाद में आते हैं तो हम उनसे पहले क्या लगाते हैं, द। अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। Now come to the next rule, rule number 14. For proper nouns who are used as common noun, कुछ हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वैसे, लेकिन वो प्रॉपर जो नाउन होते हैं वो किसी कॉमन फीचर को दिखाते हैं, क्वालिटी को दिखाते हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, अब कश्मीर की जो सुंदरता है वो स्विट्ज़रलैंड की सुंदरता से कंपेयर की गई है, तो अब इसीलिए क्या हो गया स्विट्ज़रलैंड, वैसे तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया है, कॉमन नाउन की तरह किया गया है, इसीलिए इससे पहले द ऐड किया गया है। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो शेक्सपियर हैं उनको कौन है, वो कालिदास है। इसलिए जो शेक्सपियर है ये किसको दिखाता है,
टैलेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? टैलेंट। ही वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो यहाँ कालिदास को कंपेयर किया गया शेक्सपियर से। दैट इज वाई कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज यूज्ड हियर एज अ common noun. I think all of you have understood this, and you will practice it again and again, so that you can do it properly. Thank you. Have a nice day ahead.